हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने इस चैनल के माध्यम से BHDC 134 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। और साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे सभी आपको प्रोवाइड की जाती है एग्ज़ाम के पहले। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में जो प्रश्न बताने वाला हूँ, यह प्रश्न एग्ज़ाम में कुछ पंक्तियाँ दी गई होती हैं और उसका जो है आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। ओके, तो मैं कुछ पंक्तियों को पढ़ूंगा और इसका संदर्भ सहित व्याख्या करने का कोशिश करूंगा। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, पंक्तियां हैं इस प्रकार। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, दसों द्वार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। तो यह पंक्तियां जो हैं बहुत बार आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा। ओके, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि यह पंक्तियां जो हैं कुटज निबंध से लिया गया है, जिसके रचयिता जो हैं कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले तो आपको हेडिंग के तौर पर लिखना है संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ में आपको बस ये आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है। क्या लिखेंगे? कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कुटज निबंध से लिया गया है। ओके, प्रसंग के बारे में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि इन संसार में मनुष्य दूसरों के लिए जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसका स्वार्थ छिपा होता है। यानी कि निबंधकार यह कहना चाहता है कि संसार में जो भी मनुष्य जो है दूसरों के लिए जो भी कार्य करता है उस कार्य के पीछे उसका स्वार्थ छिपा रहता है। ओके, स्वार्थ की भावना से ही आज के समय में हर एक लोग जो है दूसरे का मदद करते हैं, ऐसा कहना है और ऐसा मानना है किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसके बाद जो है आपको अगला हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है व्याख्या। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी संसार के लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि यदि कोई इस संसार का व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बहुत प्रेम और स्नेह करता है और उसके लिए त्याग करने के लिए राजी भी हो जाता है तो यह बात पूरी गलत है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति और प्राणी नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेम में डूबा हो और उसके लिए त्याग करे। निबंधकार क्या कहते हैं कि आज इस संसार में जितने भी लोग हैं जो किसी अन्य व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं और स्नेह करते हैं और उसके लिए त्याग करने के लिए वह व्यक्ति जो है राजी हो जाता है, तो वे कहते हैं कि यह बात जो है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आज तक इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति और प्राणी नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेम में डूबा हो और उसके लिए त्याग करे। आगे कवि कहते हैं कि आगे निबंधकार कहते हैं कि संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बहुत प्रेम और स्नेह करता है तो यह जाहिर सी बात है कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ चाहता है, अर्थात स्वार्थ की भावना को मन में छुपाकर ही कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम और स्नेह करता है। और यह बात तो केवल कहने लायक है कि एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति ने पूरा त्याग किया। निबंधकार कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे से बहुत प्रेम करता है, स्नेह करता है, तो इसके पीछे 100% श्योर है कि उस व्यक्ति में जो है स्वार्थ की भावना है। वह जिसका हेल्प कर रहा है, जिसका मदद कर रहा है, उससे वह कुछ चाहता है। ओके, स्वार्थ की भावना से लिप्त होकर ही एक व्यक्ति जो है आज के समय में दूसरे व्यक्ति से क्या करता है? उसका मदद करता है। समझ गए? इसके आगे कहते हैं कवि निबंधकार
साथ ही साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि संसार में जो भी कार्य होता है, जैसे बड़े बड़े दलों का बनाया जाना, देश के विकास के लिए ऊंची ऊंची बातें करना, साहित्य और कला का सारे संसार में गुणगान किया जाना, इस संसार में सभी कार्य इसलिए होते हैं क्योंकि इन सभी कार्यों के पीछे लोगों का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि संसार में जो भी कार्य होता है, जैसे कि बड़े बड़े दल बनाए जाते हैं, देश के विकास के लिए ऊंची ऊंची बातें किए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, साहित्य और कला का सारे संसार में गुणगान किया जाता है, इस संसार में सभी कार्य जो होते हैं, इन कार्यों के पीछे जो है लोगों का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा होता है और इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग जो है यह सब कार्य करते हैं। साथ ही साथ एक कहता है कि संसार में होने वाले सभी कार्यों में केवल स्वार्थ की भावना नहीं छिपी होती है, बल्कि स्वार्थ के अलावा एक बड़ी दिव्य शक्ति होती है जो सारे कार्यों को अंजाम देते हैं और इस बात को लोगों को भली भांति समझना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए, कुटज निबंध से एग्ज़ाम में कम से कम 2 पंक्तियों का संदर्भ से व्याख्या करने को आएगा ही आएगा, इसलिए मैं अपने इस चैनल पर लगभग 3-4 वीडियो ऐसा है जिसमें मैंने पंक्तियों को संदर्भ से व्याख्या किया है। ओके, और सारे आप जो है उस वीडियो को देख लीजिए जिससे कि एग्ज़ाम में आपको सुविधा मिले। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस लिंक पर जल्दी से क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको जो है इसका PDF ज़रूर मिलेगा। ओके, और मन में कुछ प्रश्न है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए जो है मुझसे पूछ सकते हैं। फिर से आप सभी को जो है यहाँ पे मैं एक दिखाना चाहूँगा पंक्तियाँ। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियाँ जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है, इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। ओके, तो यह पंक्तियाँ एग्ज़ाम में आया हुआ है और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा और प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों का संदेशित व्याख्या कीजिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।